आप सभी। आज की क्लासेस में हम जो हमारा प्रीवियस में टिश्यू चैप्टर्स चल रहा है, टिश्यू के अंतर्गत हम जो प्लांट टिश्यू अभी बता रहे हैं। प्लांट टिश्यू में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो तो ऐसे टिश्यू जो लगातार जिनकी सेल्स के अंदर डिवाइड होने की कैपेसिटी होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो सेल्स परमानेंट फिक्स हो जाती हैं, उनमें नेक्स्ट डिवीजन नहीं होता, ऐसे टिश्यू जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यू होते हैं। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था जो परमानेंट टिश्यू भी होता है वो भी दो तरह का होता है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और सेकंड होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में हमने चर्चा कर ली। तीन तरह के होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में चर्चा करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसा नाम ही है इसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी कि ऐसे टिश्यू जो एक से ज्यादा टाइप्स की जो सेल्स होती है उनसे मिलके बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, जैसे आपने देखा होगा प्लांट्स पर वाटर नीचे से ऊपर तक चढ़ जाता है, 40 मीटर ऊपर, 50-100 मीटर ऊपर तक चढ़ जाता है। जो हिल स्टेशन पे बहुत प्लांट्स होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो वहां तक वाटर ऊपर तक चढ़ जाता है। जितना भी मिनरल होता है वो भी ऊपर तक चढ़ जाता है। अब बात आती है कि कुछ फूड मटेरियल जो पत्तियों में तैयार होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद, तो वो फूड मटेरियल की आवश्यकता यदि रूट को पड़ रही है तो वहां तक भी पहुंचेगा, यदि प्लांट्स के अदर पार्ट्स को पड़ रही है वहां तक भी वो फूड मटेरियल पहुंचेगा। तो ये कैसे होता है? तो ये जो सब काम करते हैं वो करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, दो तरह से होते हैं, एक जाइलम और दूसरा होता है इसमें फ्लोएम। यहां पर the tissue more than one type of cell having common origin। ये जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, द टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक से ज्यादा टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है वो कॉमन टाइप की होती है। नेक्स्ट है, ऑल दी सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। जितने भी ये इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक कॉमन तरह का जो फंक्शन होता है वो प्रोवाइड करती है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो। कॉम्प्लेक्स टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल, सॉल्ट एंड फूड मटेरियल। मिनरल्स का भी करते हैं, मिनरल जो सॉल्ट होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। और नेक्स्ट जो है वो फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी, यानी कि प्लांट्स की जो पूरी बॉडी होती है, प्लांट्स की बॉडी के वेरियस पार्ट्स जो होते हैं उनके अंदर वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करते हैं। नेक्स्ट है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर फॉलोइंग टू टाइप ऑफ। कौन कौन से? दो तरह के होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जैसे मैंने आपको पहले बताया, जाइलम, सेकंड होता है फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम होता है वो क्या काम करता है, फ्लोएम होता है वो क्या काम करता है, किस तरह की सेल्स से मिलके बना होता है, ये थोड़े से अलग अलग तरह की जो सेल्स होती है उनकी, उनसे मिलके बने होते हैं। जो जाइलम जो इसका वर्क होता है, मेनली जो जाइलम का वर्क होता है वो होता है इसका जितना भी मिनरल है और जो वाटर है उसको कलेक्ट करना और वहां ऊपर तक ले जाना। ओके, मिनरल होता है उसको भी, क्योंकि रूट से ही मिनरल प्राप्त करते हैं। जितने भी आपने देखा होगा जब भी कोई फार्मर होता है तो वो खेतों के अंदर क्या डालता है, जितना भी फर्टिलाइजर है वो डालता है, मिट्टी में जाएगा, मिट्टी से रूट के अंदर जाएगा और रूट से वो प्लांट की पूरी बॉडी पर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो जाइलम वर्क कर रहा है वो क्या काम कर रहा है, जितना भी वाटर है उसको कंडक्ट करने का काम कर रहा है और जितना भी मिनरल है उसको कंडक्ट करने का काम कर रहा है। ये जितना भी काम होता है वो सब होता है जाइलम से। दूसरा दूसरा होता है, दूसरे तरह का होता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या वर्क करता है, जो फूड मटेरियल पत्तियों के अंदर तैयार हो रहा है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के बाद वहां पर तैयार होता है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, जो भी कार्बोहाइड्रेट बनता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट या जो भी फूड मटेरियल तैयार हो रहा है पत्तियों के अंदर, वो वेरियस पार्ट्स, प्लांट्स के जितने भी वेरियस पार्ट होते हैं उनके अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये दोनों वर्क, दोनों के अलग अलग वर्क हो गए। जाइलम का वर्क क्या हो गया,
पानी को ऊपर तक चढ़ाना, जितना भी मिनरल सॉल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब करना, मिट्टी से लेना और उसको ऊपर तक ले जाना। और फ्लोएम के जो वर्क होते हैं वो ये है कि जो पत्तियों के अंदर फूड मटेरियल तैयार हो रहा है, उस पत्तियों के अंदर जो फूड मटेरियल है उसको वेरियस पार्ट तक ट्रांसफर करना। ओके, तो ये दोनों टिश्यू जो होते हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोथ कंडक्टिंग टिश्यू, जैसे मैंने बताया कंडक्टिंग टिश्यू होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू, एंड आल्सो वस्कुलर टिश्यू, इसको हम वस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और इसको कंबाइंड रूप से हम बोल देते हैं वस्कुलर बंडल, जहां पर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम वस्कुलर बंडल बोल देते हैं प्लांट्स में। तो इसको हम वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल बोल देते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात एक चीज और कि यहाँ पर जो मैंने ये डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें यहाँ पर शो किया हुआ है जाइलम को। ओके, और उसके ये जाइलम जो होता है वो प्लांट के मिड पर प्रेजेंट होगा। जैसे मान के चलिए ये कोई प्लांट का पूरा स्टेम है इस तरह का। अब ये स्टेम जो होगा यहाँ इसके बीच में यहाँ पर तो जाइलम प्रेजेंट होगा। ओके, और दोनों साइड पर इस तरह से फ्लोएम प्रेजेंट होगा। ये मैंने फ्लोएम को थोड़ा सा किया हुआ है आउटर लेयर पर इस तरह से। तो ये स्टेम हो गया, बीचों बीच में जो मैंने ग्रीन कलर से शो किया हुआ है ये तो क्या हो गया, जाइलम हो गया, मिड मिड पार्ट पर होता है, और ये आउटर पार्ट होता है वहां पर फ्लोएम होगा। तो बीच में उसको एक डिवाइड दोनों को, जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा डिवाइड करने का जो काम होगा वो कैम्बियम के द्वारा और यहां से किया जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, जो जाइलम सेल्स होती है वो बीच में होती है मिड, उसके बाद फिर कैम्बियम प्रेजेंट होगी और ये फ्लोएम होता है। ये फ्लोएम इधर भी होगा और इधर भी होगा, मैंने इधर नहीं बनाया। तो वो पूरे तरह से जैसे ये राउंड शेप है, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट जो दिखाई दे रहा है, पॉइंट के बीच में एक जो इंक डली होगी वो तो क्या हो गया, मान के चलिए उसी से तो इंक ऊपर तक आ रही है, तो वो हो गया जाइलम। और जो बाहर जो कवरिंग है वो क्या हो गया, फ्लोएम। इस तरह से हम इसको मान सकते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ तो फ्लोएम प्रेजेंट होगा, बीच में जाइलम प्रेजेंट होगा। ओके, तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर होता है जाइलम एंड फ्लोएम का। अब यहां पर जो जाइलम है, ये जाइलम के क्या वर्क होते हैं, कितनी तरह की इसके अंदर सेल्स होती हैं, ये सब हम यहां पर देखेंगे। तो जाइलम जो है, जाइलम आपको बताया मैंने, जाइलम क्या वर्क कर रहा है, जितना भी मिनरल और वाटर है उसको एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा और ऊपर तक उसको ले जाने का कार्य करता है। तो जाइलम टिश्यू इज वस्कुलर, वस्कुलर टिश्यू होता है। जाइलम जो टिश्यू है वस्कुलर टिश्यू होगा। मैकेनिकल टिश्यू होगा क्योंकि इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रदान करती हैं, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती हैं। और कंडक्टिंग टिश्यू भी होगा क्योंकि ये प्लांट्स जो भी वाटर और मिनरल्स होगा उसको ऊपर तक कंडक्ट करने का काम करेगा। तो इस तरह से जो जाइलम टिश्यू है, वस्कुलर टिश्यू भी बोलेंगे इसको, मैकेनिकल टिश्यू भी बोलेंगे और कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है जाइलम इज कंपोज्ड 4 डिफरेंट टाइप सेल्स। जो जाइलम होता है वो 4 तरह की डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलकर बना होता है। जाइलम 4 तरह की सेल से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्योंकि एक तरह की जो सेल्स होती हैं उससे मिलके बना होगा तो सिंपल टिश्यू हो गया। ये 4 तरह की अलग अलग 4 तरह की सेल्स होती है उनसे मिलके बना होता है, डिफरेंट टाइप की जो सेल्स होती है उनसे मिलके कंपोज्ड होता है। कौन कौन सी सेल्स होती है यहां पे देखेंगे। सबसे पहली सेल्स होती है ट्रैकीड्स। ओके, ट्रैकीड्स जो सेल्स होती है वो, दूसरी या ट्रैकीड्स होती है, दूसरी होती है वेसल्स, नेक्स्ट जाइलम पैरेन्काइमा, और फोर्थ जो सेल होती है वो होती है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, 4 तरह की सेल्स हो गई, इनके नाम आपको याद करने हैं अभी लोअर क्लासेस में, केवल नाम ही याद करने हैं, उनके ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं देखना। फर्स्ट सेल होती है ट्रैकीड, दूसरी सेल होती है वेसल्स, तीसरी सेल होती है जाइलम पैरेन्काइमा, फोर्थ सेल होती है जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। या जाइलम जो स्क्लेरेन्काइमा है इसको हम फाइबर भी बोलते हैं। अब
ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बनाया हुआ है। ट्रैकीड का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वेसल्स का इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और जाइलम जो पेरेंट कायमा है उसका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये सभी कंबाइंड रूप से जो है यहाँ पर जो जाइलम होगा इसके अंदर इस 4 तरह की ये सेल्स होंगी वो पाई जाएंगी, प्रेजेंट होंगी। ओके, अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? जो जाइलम होता है इसके फंक्शन तो मैंने बताया। जो मेन इसका फंक्शन होता है वो क्या काम करता है? वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने का काम करता है, ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो फंक्शन, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज कैरी टू वाटर, वाटर को कैरी करेगा, एंड मिनरल्स सॉफ्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ सूट, यानी कि इसको रूट के पार्ट से वो एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर तक पहुंचाने का कार्य करेगा। तो और अपवर्ड यानी कि ऊपर की साइड में ये पहुंचाने का कार्य करेगा। ओके, ऊपर तक चढ़ाने का कार्य करेगा। तो मेन जो फंक्शन होता है वो इसका यही होता है, वाटर को कैरी करता है और जितने भी मिनरल्स होते हैं उनको कैरी करेगा रूट से और स्टेम तक उसको ग्रो करने का काम करेगा। ओके, सेकेंड, इसका सेकेंड फंक्शन है सिंस वेल ऑफ ट्रैकीड वेसल्स एंड स्क्लेरेन्काइमा ऑफ जाइलम आर लिग्निफाइड। ये जो जाइलम की जो सेल्स होती हैं, ट्रैकीड्स की, वेसल्स की, स्क्लेरेन्काइमा की जो सेल्स होती है वो लिग्निफाइड सेल्स होती हैं। तो लिग्निफाइड जब सेल्स होंगी थोड़ी सी वो हार्ड हो जाएंगी, है ना। जो लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन उनके ऊपर जमा हो जाएगा, लिग्निन जब जमा हो जाता है उसके ऊपर तो थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगी और हार्ड होने के बाद वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का कार्य करेंगी। तो इस तरह से ये जाइलम के वर्क हो गए। दो तरह के मैंने बताया, एक बार फिर से देख लो। कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू होता है वो अलग अलग तरह की जो सेल्स होती हैं उनसे मिलके बना होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसमें मोस्टली जाइलम और फ्लोएम दो तरह के ये आ जाते हैं। जाइलम्स अलग तरह की सेल्स होंगी, फ्लोएम की थोड़ी सी अलग तरह की सेल्स होंगी, और इनका जो मेन काम होता है वो वाटर और जितना भी फूड मटेरियल है, मिनरल है, उसको कंडक्ट करने का और सर्कुलेट करने का कार्य करेगा। ओके, तो जो जाइलम होता है, जाइलम की जो जाइलम क्या काम करता है? जाइलम टिश्यू जो है वो मस्कुलर, मैकेनिकल एंड कंडक्टिंग टिश्यू होता है जाइलम। दूसरा, जाइलम इज कंपोज्ड 4 डिफरेंट टाइप सेल्स, 4 तरह की जो डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट सेल होती है ट्रैकी, थर्ड जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। ओके, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। जाइलम जो स्क्लेरेन्काइमा है इसको हम फाइबर भी बोलते हैं, रेसे टाइप के जो होते हैं वो भी बोल देते हैं। फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज कैरी टू वाटर एंड मिनरल्स सॉफ्ट अपवर्ड फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द सूट को ट्रांसफर करने का कार्य करेगा, वाटर को और मिनरल्स। ओके, इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट फ्लोएम के बारे में यहाँ पर देखते हैं। सेकेंड पार्ट आता है इसका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का, जिसमें फ्लोएम। फर्स्ट जाइलम हो गया, जाइलम्स के टाइप हो गए, कौन कौन सी सेल से मिलकर जाइलम बना होता है। ऐसे ही फ्लोएम जो होता है ये इसके मिड में स्थित होगा, जो भी स्टेम होगा उसके मिड में। नो मैकेनिकल फंक्शन, कोई भी ये मैकेनिकल फंक्शन नहीं करता। फ्लोएम इज कंपोज्ड फॉलोइंग 4 टाइप सेल्स। जो चूंकि मैंने बताया है कि ये जो टिश्यू होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एक से ज्यादा तरह की सेल से मिलके बने होते हैं। तो ऐसे ही जाइलम भी 4 तरह की सेल से मिलके बनता है और फ्लोएम भी 4 तरह की सेल से मिलके बनता है। तो 4 टाइप सेल्स या एलिमेंट भी बोल सकते हैं उसको। कौन कौन सी? एक होती है सीप ट्यूब्स, फर्स्ट सीप ट्यूब्स। सेकेंड होती है कंपेनियन सेल्स, सेकेंड नंबर की कंपेनियन सेल्स। थर्ड नंबर होता है फ्लोएम पेरेन्काइमा और फोर्थ नंबर होता है फ्लोएम फाइबर। तो ये 4 तरह की सेल से मिलके बना होता है जो फ्लोएम होता है, स्टेम का या प्लांट्स का जो फ्लोएम होता है ये 4 तरह की सेल से मिलके बना होता है। सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ओके, अब ये जो चारों सॉरी, ये जो सेल्स होती हैं फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स, ये लिविंग सेल्स होती है यानी कि डेड सेल्स नहीं होती। ओके, तो फ्लोएम सेल्स आर लिविंग सेल्स। फंक्शन क्या होते हैं? फ्लोएम सेल्स का जो मेन फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बना हुआ फूड मटेरियल जो लीव्स के अंदर स्टोर रहता है
उसको वहां से कलेक्ट करता है और उसको प्लांट्स के अदर पार्ट्स के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाता है। तो ये फ्लोएम का मेन फंक्शन होता है। तो वही मैंने यहाँ बताया हुआ है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फूड मटेरियल फ्रॉम द लीफ टू द स्टोर ऑर्गन्स। जो भी लीव्स के स्टोर ऑर्गन होते हैं वहां से ये फूड मटेरियल को लेता है, एंड लेटर फ्रॉम स्टोरेज ऑर्गन टू ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी। और कहां पे उसको पहुंचाता है, जहां भी उसका ग्रोइंग रीजन होता है प्लांट्स का, उधर उस जगह उस फूड मटेरियल को वो ट्रांसफर करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है इसको भी हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। फ्लोएम की जो सेल्स होती है, देखो जाइलम्स का जो वर्क होता है वो वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करके प्लांट्स के अदर पार्ट्स पे पहुंचाना होता है, और फ्लोएम का जो मेन काम होता है वो फूड मटेरियल को वहां से जो भी लीव्स होती है वहां से स्टोर करता है, वहां से कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने के बाद प्लांट्स के अदर पार्ट्स को पहुंचाएगा। तो जो फ्लोएम है वो भी चार तरह की सेल से मिलकर बनता है। नंबर 1 सीड ट्यूब्स, नंबर 2 कंपेनियन सेल्स, नंबर 3 फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ये चार तरह की जो सेल्स होती है इनसे मिलकर फ्लोएम कंप्लीट बना होता है। अब इस तरह का यहाँ पे फ्लोएम्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जो इसकी सेल्स होती है वो इस तरह की चारों सेल्स, यहाँ पे सी प्लेट्स हैं, यहाँ पर है ना पैरेन्काइमा सेल्स हैं, फ्लोएम फाइबर बाहर है, और यहाँ पे कंपेनियन सेल्स, ये भी कंपेनियन सेल्स दिखी हैं, इस तरह से ये कंपेनियन सेल्स होती हैं। तो इस तरह से ये फ्लोएम का स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन जैसे आता है, ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, तो एक तो इसके टाइप आएंगे, जाइलम्स की कौन कौन सी सेल्स होती हैं, फ्लोएम की कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनके नाम लिखने के लिए आते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर डिफरेंस, जाइलम और फ्लोएम में क्या क्या डिफरेंस होता है, तो वो और मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं उनको, और नोट डाउन भी आप कर सकते हो। इस तरह का ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के जो डिफरेंस है, वैसे तो मैंने पूरा जब जाइलम पढ़ाया हुआ है, जाइलम और फ्लोएम बताया हुआ है, तो उसमें अलग अलग हो सकता है, लेकिन डिफरेंट जो डिफरेंस है इसके उस टाइप में यदि लिखना है आपको तो कैसे लिखोगे, इट इज कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। जो जाइलम होता है वो क्या काम करता है, जो वाटर और मिनरल को कंडक्ट करने का काम करेगा। फ्लोएम इट कंडक्ट ऑर्गेनिक सॉल्यूट, जो ऑर्गेनिक सॉल्यूट होगा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं फूड मटेरियल, है ना। इट कंडक्ट क्या करेगा, वो ऑर्गेनिक सॉल्यूट को कंडक्ट करने का काम करेगा, या फिर फूड मटेरियल को कंडक्ट करने का काम करेगा। नेक्स्ट है कंडेंसेशन इज मोस्टली यूनिडायरेक्शनल। जो कंडेंसेशन होता है यानी कि उसका जो वस्कुलर संवहन होता है, जितना भी मिनरल्स का या वाटर का संवहन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होगा, यानी कि एक साइड की ओर ही होगा। रूट से ऊपर जो एरियल पार्ट्स होता है वहां पर ग्रो करने का काम करेगा, फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स। ठीक है, रूट से उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा पानी को और मिनरल्स को, और उसके जो एरियल पार्ट होते हैं, एरियल पार्ट मतलब पत्तियां जो होती हैं, ऊपर का जो स्टेम होता है वहां पर उसको वो भेजने का काम करेगा। ऐसा तो आपने देखा नहीं होगा कि बारिश हुई और बारिश से पत्तियों पे पानी आ गया और वो पत्तियों से पानी होके जड़ों पे आ गया, नहीं होता ऐसा। तो जो यूनिडायरेक्शनल होता है यानी कि रूट से उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा पानी को, मिनरल को, और वो प्लांट्स के अदर एरियल पार्ट्स पर उसको भेज दिया जाएगा। तो इसका जो कंडेंसेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। इसके विपरीत तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम का जो कंडेंसेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि जो लीव्स होगी वहां से स्टोरेज किया जाएगा, उसको स्टोर किया जाएगा जो भी फूड मटेरियल बना हुआ है, और उसको स्टोरेज ऑर्गन के अंदर उसको भेज दिया जाएगा। फिर जो भी ग्रोइंग पार्ट होगा, प्लांट्स का जहां भी ग्रोइंग पार्ट होगा, और जिस जगह उस ऑर्गन्स को बहुत ज्यादा आवश्यकता हो रही है उस फूड मटेरियल की, तो वहां से फिर से जो स्टोरेज पार्ट है उस स्टोरेज पार्ट से फिर से उसको मूव किया जाएगा, कहां पर, ग्रोइंग पार्ट की तरफ। ओके, तो ये इसका जो कंडेंसेशन होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है, इसका जाइलम का जो कंडेंसेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। ये एक और डिफरेंस है। थर्ड जो डिफरेंस देखने को मिलेगा, कंडेंसेशन चैनल
जो कंडेंसेशन चैनल होता है वो ट्रैकीड और वेसल्स, ये दोनों कंडेंसेशन का काम करते हैं। इसका जो कंडेंसेशन चैनल जो होगा वो सीप ट्यूब होगी। ओके, जो सीप ट्यूब्स होगी वही केवल कंडेंसेशन का कार्य करेगा। नेक्स्ट है कंपोनेंट। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन होते हैं? ट्रैकीड होता है, वेसल्स होता है, जाइलम पैरेन्काइमा होगा और जाइलम फाइबर होगा। जैसे मैंने पार्ट बताया कि जो जाइलम होता है वो 4 तरह की अलग अलग सेल से मिलकर बना होता है। तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं? ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ये 4 तरह की हो गई। इसका जो कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? कंपोनेंट फ्लोएम सीप ट्यूब्स होगी, कंपोनियन सेल्स होगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम फाइबर होगा। ओके, तो 4 तरह की इसकी भी होती है, सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। इस तरह से 4 इसके भी हो गए। कंपोनेंट बोल सकते हैं या फिर हम उसको सेल्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है 3 एलिमेंट आर डेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। जो इसके 4 कंपोनेंट होते हैं उसमें से 3 एलिमेंट आर डेड। डेड टिश्यू होते हैं एक तरह से। कौन कौन से? ट्रैकीड, वेसल्स और फाइबर, ये तीनों डेड होते हैं। केवल और केवल जाइलम पैरेन्काइमा, ये केवल लिविंग सेल्स ही होंगी। यानी कि 3 जो सेल्स होती है ट्रैकीड, वेसल्स और फाइबर, वो डेड होती है। केवल एक जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग सेल्स। इसके अपोजिट यहां पर देखेंगे फ्लोएम पर, तो 3 सेल्स आर लिविंग। यहां पर जो 4 सेल्स होती है उनमें से 3 सेल लिविंग होती है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग होंगी। इसके अपोजिट फ्लोएम फाइबर, जो फ्लोएम के फाइबर होते हैं, रेशे होते हैं, आर डेड सेल्स, है ना, ये डेड्स होंगे। नेक्स्ट है इन एडिशन टू कंडेंसेशन जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट करने का कार्य करता है कौन? जाइलम मैकेनिकल सपोर्ट करने का कार्य करता है। और फ्लोएम जो होता है वो किसी भी तरह का कोई भी मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट्स को प्रोवाइड नहीं कराता। तो इस तरह से ये इसके डिफरेंस हो गए। एक और इसमें डिफरेंस आ सकता है जो मैंने बताया कि जो फ्लोएम होता है वो प्लांट्स के जो स्टेम होता है उसके चारों तरफ होगा और जो जाइलम होगा वो प्लांट्स के मिड पोर्शन पर उपस्थित होगा, हो ना। तो इस तरह से एक और लिख सकते हैं। नेक्स्ट और डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उसके फ्लोएम के भी डायग्राम बना सकते हैं, जाइलम के भी डायग्राम बना सकते हैं। तो ये भी है। दूसरी चीज, इस वीडियो के बीच बीच में मैं कुछ डायग्राम्स भी अपलोड करूंगा जिसको आप उसको नोट कर सकते हैं और उसको बनाने की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और तो ये पूरा जो परमानेंट टिश्यू होता है वो यहाँ पर समाप्त होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डालिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, थैंक यू।